से पहले सीएम योगी ने युवाओं को बड़ा गिफ्ट दिया है। इसमें आज लखनऊ में 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। ये सभी यूपी SSSC में चयनित यूथ हैं। आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने सभी युवाओं को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। योगी ने कहा कि हमारी सरकार मिशन रोजगार पर खास काम कर रही है। युवाओं को रोजगार देना हमारा खास मकसद है। बता दें कि ये कार्यक्रम प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर देने वाला रहा, क्योंकि ये नियुक्ति पत्र उन्हें सरकारी सेवा में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करता है। युवा की आकांक्षा के अनुरूप उन्हें कार्य देना, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना, नए क्षेत्रों को तलाशना, वहां पर उत्तर प्रदेश का यूथ जा सके, उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान कर सके। ये शासन के स्तर पर डबल इंजन सरकार की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये मिशन रोजगार उसी का हिस्सा है। लेकिन जो लोग स्वयं तो कर नहीं सकते थे, लेकिन आज इस पारदर्शी प्रक्रिया में व्यवधान डालने का कार्य करते हैं, उन लोगों के द्वारा जो सच्चाई सामने है, वो सच्चाई भी आप एक बार थोड़ा देख लें। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटे हैं एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। राजन, आज कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और इन नियुक्ति पत्रों का महत्व कितना ज्यादा है? बिल्कुल बता दें कि देखिए, लोक भवन में आज नियुक्ति पत्र का जो है वितरण कार्यक्रम था, जिसमें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और नियुक्ति पत्र जो है अभ्यर्थियों को 1036 नियुक्ति पत्र आज वितरण किया गया, जो कि काफी मेहनत किए हुए थे लोग, इनको सफलता हासिल हुआ सरकारी नौकरी में। और जिस तरह से यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम यूपी की जो तस्वीरें हैं 7 सालों में हमने बहुत बदली है। यूपी के लोगों को अलग एक पहचान मिला है। कहीं भी यूपी के लोग अगर जाते थे, किसी राज्य में जाते थे, तो उनको रोजगार की समस्या होती थी, व्यवसाय की समस्या होती थी। यहाँ तक कि धर्मशाला और होटल में कमरे तक नहीं मिलते थे। इन सभी समस्याओं से आज कहीं न कहीं यूपी जो है मुक्त है और एक नया पहचान बनाया है। यूपी को शक के निगाहों से नहीं देखा जाता है। ये तमाम जो है उपलब्धियां जो है गिनाए और विपक्ष पर जम के निशाना साधा। कहा कि विपक्ष की जब सरकार थी तो कहीं ना कहीं लोगों को शक के निगाहों से देखा जाता था। उनको यूपी के बाहर जाने के बाद भी उनको जो है शक के निगाहों से देखा जाता था। किसी का कहीं पे जाते थे तो होटल में कमरे तक नहीं मिलते थे और धर्मशाला भी नहीं मिलते थे रहने के लिए। तो ऐसे में 7 सालों में बीजेपी सरकार ने यूपी की तस्वीरें बदली में बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है, युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, जो काबिल हैं, एग्जाम क्लियर करके और निष्पक्षता से वो अपनी जो है कहीं ना कहीं हासिल कर रहे हैं, कामयाबी पा रहे हैं, नौकरी में अपनी जो है कहीं ना कहीं बड़ी हासिल उपलब्धि कर रहे हैं। तो ऐसे में आज 136 अभ्यर्थी को जो है नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में जो है, ये बता दें आपको, लखनऊ के लोक भवन में ये कार्यक्रम रहा, जो कि मंत्री और मुख्य सचिव सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहे। राजन, मिशन रोजगार के तहत यूपी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन सिर्फ क्या नियुक्ति पत्र तक ही ये सीमित हो जाएगा कि आगे भी और रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं युवाओं को? नहीं, देखिए, बिल्कुल यहाँ पर यूपी में रोजगार मेला लगाए जाते हैं। पिछले साल भी लगाया गया था, जिसमें अब जो प्राइवेट जॉब है, जो कि 10th क्लास से लेकर 8th क्लास जिसकी जैसी योग्यता है उस अनुसार उस मेला में जाएगा अपना, और व्यक्ति अपना CV देकर और उसमें सिलेक्शन हुआ करता था। वो मेला फिर से लगने वाला है, बताया दे कि आपको। और लगातार यूपी में 3 साल से रोजगार मेला लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्राइवेट से लेकर और सरकारी सेक्टरों में भी जो है लोगों को बहुत एक उपलब्धि मिल रहा है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से लगातार घेरते हुए नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या है, युवाओं की जो है परीक्षा लीकिंग का मामला है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों ये आमने सामने हैं।
लोक भवन में जिस तरह से हो रहा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं विपक्ष का भी प्रतिक्रियाएं नजर आ रहे थे। तो ऐसे में यूपी सरकार जो है अब ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने के लिए रोजगार मेला का जो है आयोजन कर रही है। राजन, ये क्या सिर्फ यूपी SSSC तक ही सीमित हो जाएगा या फिर जो अध्यापक पद के लिए जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, क्या उन्हें भी मौका दिया जाएगा? बिल्कुल, इसमें देखिए एक कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर दिया गया है, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे SSC हो गया, इसके बाद से जो अध्यापक के लिए है, तो तमाम उन कैटेगरियों को अलग अलग तरीके में श्रेणी में रख के एग्जाम होता है। इसके बाद से क्वालिफाई के बाद जो है ये डिक्लेयर हो पाता है कि वो उनकी योग्य के अनुसार उनको जो क्वालिफाई अगर करते हैं तो उनकी भी बिल्कुल क्वालिफाई, कई उम्मीदवार ऐसे हैं राजन जो क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन फिर भी वैकेंसी ना आने की वजह से वो अभी बेरोजगार बैठे हैं, तो क्या यूपी सरकार उनके लिए काम कर रही है राजन? बिल्कुल, ये सरकार के तरफ से योजनाएं तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो लोग जो खाली बैठे हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं जिस तरह से रोजगार यूपी में आता है और वो उसको भरते हैं और फिर एग्जाम देने जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि योजना के तहत अब उन लोगों को भी लिया जाएगा। उसके लिए भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये कितना यूजफुल होता है उन लोगों के लिए जो कि पहले से बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। अभी भी कई विभागों में वैकेंसियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सरकार उस वैकेंसी को खोल नहीं रही है और जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार है। बिल्कुल, लंबे समय से लोगों को इंतजार है। अब देखना ये होगा कि यूपी सरकार आखिर ये वैकेंसी कब खोलती है। धन्यवाद राजन इस तमाम जानकारी के लिए।